भाई के ऊपर इतना जुल्म ढायो है, उनकी लाश पे बैठ के राजनीति कर रहा है। नू कह रहा जाबिर तो चंदो कड़क रहेगो। अरे भाड़ में जाए त्यारी वोटन की राजनीति, भाड़ में जाए त्यारो इलेक्शन, आग लग जाए त्यारी मूढ़ीन में, चाय में त्यारी में आग लगे त्यारी जायदा में, कुआं में गिर जाए तम कुआं में गिर जाए त्यारा नेता, हमारा भाई के मारे तम ना खड़े हुए साथ में, भाड़ में जाए त्यारी जायदा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर हक टीवी। और आज मैं एक बार फिर जो है घाटवे का गांव पहुंचा हूं। आप जिस तरीके देख रहे हैं कि यहाँ पर खाली जो हाफिज जाबिर हैं वो यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग हैं। ये आखिर धरना कब शुरू किया गया और बड़ी संख्या में ये धरना शुरू किया गया था, आखिर क्या कारण है कि जो अभी तक जो इंसाफ नहीं मिला है। जाबिर साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और ये धरना आप लोगों ने कब शुरू किया था, क्यों शुरू किया था? इसको जी 1 महीना 3-4 रोज हो गए, और जिस दिन बॉडियों को दफनाया था उसी दिन मैंने ऐलान कर दिया था कि मैं बैठूंगा विरोध में, क्योंकि बॉडियों को दफनवा दिया गया, इंसाफ मिला नहीं है। अब जी पुलिस ने बीच में कहा था हमसे कि मुलजिमों को अरेस्ट कर लेंगे हम, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, 10 दिन का टाइम दे दो। हमने 10 दिन का टाइम दे दिया और पुलिस से कहा था कि अगर 10 दिन बाद नहीं होंगे तो हम 11वें दिन बैठ जाएंगे। बोले जी ठीक है। 11वें दिन हम फिर बैठ गए दोबारा धरने पर। अब पुलिस का काम यह है कि जी टेंट को उखड़वा के ले गई रात में, टेंट वाले पे दबाव दे के, और हमारे घर पे नोटिस भेज दिए। सारी कोर कमेटी के जितने भी लोग थे सारे के सारे लोगों को ऊपर नोटिस भेज दिए। मतलब हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, मुलजिमों को पकड़ के लाना चाहिए ना पुलिस को। तो आज क्योंकि ये मामला आज ये मामला जो है 19 तारीख हो गई, 1 महीना 3 दिन से ज्यादा हो गया है, तो अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? एक ही आरोपी है, वही गिरफ्तार है। और आप मेरी बात को याद रखना, ये करेंगे भी नहीं, मुझे तो पता है ना। ये तो खेल खेल रहे हैं, राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। ये फिर क्या कारण मानते हैं जो कहते हैं कि खेल खेल रहे हैं? क्योंकि दूसरी तरफ जो है जाहिदा है, वो भी बताते हैं आपकी मदद नहीं कर रही है, गांव के भी लोग आपके साथ नजर नहीं आ रहे, क्या कारण है? देखो जी, ना तो मेरी जायदा से दुश्मनी है और ना मेरी जलीस से है। अगर हमारे इंसाफ ना मिलेगा तो जायदा भी मेरी सगी ना है, ना मेरा सगो जलीस, और ना मेरी सगी सरकार। हमने तो इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। और मुलजिम अरेस्ट चाहिए, मुलजिम। हमारी काई से दुश्मनी ना है। हमारा भाई को काल जो पहाड़ी में पुतला फूका, काई फूका है, हमारे कोर कमेटी को मेंबर अताउल्ला खान, और वह छोरा पे कोई पहले केस हो कि ना हो। अगर केस हो तो पहले गिरफ्तार क्यों ना करो? जब हम पहाड़ी में मीटिंग कर रहा कमेटी की, कैसे हमने धरना चलाना, फोन करके बुलाए पुलिस वालान पे, अताउल्ला ही ना थाना में, और उस थाना में चले गए। बताओ जी कहा बात है? 8-7 पुलिस वाला ने उठाए हुए, दे धड़ाधड़ छोरा लेगा उठा के, नहीं वो दे मारो हूं जाके हवालात में। इतनी बदतमीजी खटावे के ये विधायक ना करवा रही तो और कौन करवा रहा हो? वासु 1 दिन पहले खुल्लम खुल्ला ये जी ठेका छोड़ो 3 दिना को 3 लाख को ठेका छोड़ो, इन काई को जो पैंट को ठेका हो गए, मतलब पैंट को ठेका तो तमाम अवाम को हक हो गया। अगर उन्हें कोई आवाज उठा दी तो कोई बुरा काम ना करो, लेकिन वो मेरा मुद्दा ना है। मेरा मुद्दा तो ये नासिर और जुनैद को जब ही कोर कमेटी में हो ही छोरा तो या उठाने की जरूरत कहा ही, और पुलिस ने उठा कैसे लियो? या सोच रही एक एक करके मारूंगी इन्हें, या मैं जितनी ताकत है या कि मां ने दूध पियाओ इतनी ही कर ले, और जो या करना वह कर ले। वही हम तो हाथ जोड़ेंगे, सरकार से कहेंगे और विरोध करेंगे आर्टिकल 19 के तहत, और आर्टिकल 1B के तहत हम रोड पे भी जाएंगे विरोध करने को। अगर सरकार कुछ लेगी तो हमने आर्टिकल 19(1)A और 1B दोनों धारा हम लोग इजाजत देवें संविधान के दायरा में। तो इसका मतलब जो आप कहने का आपका जो आरोप है वो सीधा ये है कि जो अब तक अन्य आरोपी हैं वो पकड़े नहीं गए हैं और जायदा की वजह से नहीं पकड़े गए हैं। देखो जी, मैं जायदा की नहीं कह रहा इसमें, मैं तो स्पेशल सरकार का नाम ले रहा हूँ। सरकार भेदभाव कर रही है, जायदा से मेरी दुश्मनी ना है जी। अगर दुश्मनी होती तो हम वोट देखवा मंत्री ना बनाता। हमारी दुश्मनी ना जी वासु। अगर हमारा काम ना करेगी तो हम वहां को विरोध करें, वहां की सरकार को विरोध करें। मुलजिम अरेस्ट चाहिए, अरेस्ट। तो इस बारे में क्या आपकी आईजी से या एसपी से
या एडिशनल एसपी से तो क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसा तो नहीं हरियाणा में जो मुकदमा दर्ज हुआ उसको लेकर यहाँ की पुलिस नाजारी हो? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो जी, पुलिस सारी पे वर्दी एक जैसी रहे खाकी, और राज्य इनको नाम अलग होवे, कौन वो एक ही रहे इनको। जैसे एक बाप के दो बेटा, कोई मोटरसाइकिल मिस्त्री, कोई फ्लाइट को मिस्त्री। तो साफ सीधी बात ई है जी, ई हो रहा भेदभाव हमारे साथ में मुसलमानों का नाम पे। मैं तो खुल के कह रहा हूं, सरकार भेदभाव बंद कर देवे, और जैसे कन्हैया का हत्यारा पकड़ा ऐसे ही इन्हें पकड़ लेवे। हम तो तुरंत उठ जाऊंगा, हमारी कोई लड़ाई ना। जितना भी हिंदू है मेरा भाई, सारा मेरे साथ मन पसंद आदमी जितने हिंदुस्तान में। हिंदू दुश्मन ना काई कभी जी, ना हिंदू धर्म दुश्मन है। ये तो आतंकवादी है थोड़ा सा, जो 2 या 3% आतंकवादी है। इन आतंकवादी ने पकड़ के जेल में डाल देवे, मामलो खत्म, हमको इंसाफ मिल जाएगा। तो यहाँ देखो, शुरुआत आपने धरने से की है, इंसाफ से की है, कोई गुनाह नहीं कर रहे, एक अधिकार के तहत किए हैं। लेकिन यहाँ पर गांव के लोग भी नहीं जा रहे हैं, बाहर के लोग भी चाहते हैं, तो क्या कारण है? और बाहर जैसे कल गांवों में प्रदर्शन हुआ और वहाँ भारी भीड़ थी, और कल की भी क्या योजना है? आप भी कल कह रहे हैं कि कल भी कोई प्रदर्शन है, क्या कहें इनके बारे में? देखो जी, कल का जो प्रदर्शन है वो तो कमेटी बताएगी क्या है क्या नहीं है, लेकिन हम गांव गांव जाएंगे, हर आदमी को बताएंगे कि जी हमारे साथ में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है, और किस तरीके से ये लोग एक एक करके हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हम नहीं दबेंगे, संविधान ने अधिकार दिया जी आवाज उठाने का। एक एक भाई को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको बताएंगे, जस्टिस फॉर नासिर जुनैद को न्याय दिलाओ, आवाज उठाओ, हमारी आवाज में आवाज मिला के हमारा सहयोगी बनो, ताकि हिंदुस्तान का और पूरी मेवात का अमन से भाईचारा बना रहे। बिल्कुल अमन से भाईचारा बना रहे। एक बात सामने आई है, जैसे कि आज बताया है कि जब जुनैद और नासिर के बारे में 15 तारीख को रात को पता चला है, तो यहाँ के एडिशनल एसपी ने वहाँ फिरोजपुर झिरका के पुलिस से बात करी है, CIA से जो बात करी है, तो उस टाइम ये बात सामने आई थी कि वहाँ के जो इंचार्ज है CIA के, उन्होंने लिख के दिया है, नाम भी बताया है। वो बता क्या है, कितना सच्चाई क्या है वो कागज? देखो जी, पुलिस वाला ने नाम दिया और वन ने सारा कुछ बताया कि फलाना फलाना आदमी है, ढिकाना ढिकाना आदमी है, और वन आदमी ने नासिर और जुनैद वो लेगा। तो या में पुलिस है ना, जो वो पुलिस सरासर मुलजिम है हम बराबर की। अगर पुलिस पे खट्टर सरकार कार्रवाई ना करे तो ई सरकार समर्थन कर रही है आतंकवादी। इनको खुल्लम खुल्ला कहूं या बात मैं हूं मेरे को बेटा, और हमसे सरकार ने ले रखी दुश्मनी। अगर मेरी जगह नासिर और जुनैद की जगह मोनू मानेसर को नाम हो तो मेरी बात तो दूर किए साहब, 1 घंटा में इनकाउंटर कर देता है। मेरे समझ के, मुसलमान समझ के हमारे साथ तो अत्याचार कर रहा है, बहुत बुरी तरीका से अत्याचार कर रहा है। बिल्कुल आपका कहना है कि अत्याचार कर रहे हैं। और ये चीज अभी जो हरियाणा पुलिस ने राजस्थान पुलिस के 40 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, उसमें वहाँ के एसपी ने एक नोटिस भेजा था यहाँ पुलिस को। अब यहाँ आपकी पुलिस ने भी उनको नोटिस भेजा है। क्या आपकी जानकारी में क्या मामला है? क्या इस बारे में आपकी IG एसपी से बात हुई है? क्या है मामला? यह मामला में तो आप ही सो अंदाजो लगा लियो, हरियाणा की पुलिस वाला ने इन पे मुकदमा दर्ज कर दियो। ये तो है सियासत। या सियासत में नू कह रहा हूं, अगर पुलिस पकड़ना पे आती तो वन अब तक एक आध तो हाथ आतो, बजाय वन के हम पे FIR कर ली, हमने नोटिस भेजे। अब अपन का आगे काल अताउल्ला सरपंच गिरफ्तार कर लियो, तो सरकार कोई अन्याय ना है के या में खुल्लम खुल्ला दोगलापन है, वन ने तो पकड़ के ना ला रही, ये इनकी मिली भगत है। वन पे तो जोर ना दे रही मुलजिमन ने, जिनने जिंदा जला दिया, और हम पे काई पे छोटा मोटा चिड़िया मारना को मुकदमा हुआ उठा के ले जा रही है। तो अब आगे क्या योजना है? तो आपने एक ये भी कहा था कुछ मीडिया के सामने कि भाई अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये जिम्मेदार होंगे, क्या है? मैं तो जी खुल के नहीं कह रहा हूँ, वो टावर दिखा दो, देखो टावर दिख रहा गांव का, ये टावर दिखा दो, या पे चढ़ूंगा मैं, या टावर पे चढ़ूंगा, जो टावर दिख रहा हो जियो को टावर है, और यहाँ पे सुकूद के नहीं मरूंगा। अगर सरकार ने मुलजिम गिरफ्तार ना करा तो यहाँ पे सुकूद के नहीं मरूंगा। वहाँ के जिम्मेदार मौजूदा पॉलिटिक्स लीडर होंगे या विधानसभा का जायदा जिम्मेदार होगी,
और ये सरकारी अधिकारी है ना, सारा के सारा जिम्मेदार होंगे। काहे कि ये तो मुंह दबाना में लग रहा, टॉर्चर कर रहा मुझे। तो क्या आपने ये वार्निंग लिखित में भी दी है कि आप मीडिया के सामने ही कह रहे हैं? मीडिया के सामने कह रहा हूँ, तमाम देश देख रहे हो, लिखित में देना क्या बात है हमें? या तो जब सोशल मीडिया दिखा रही है, अखबार वाले हो आप, अखबार से हो, खबर हक टीवी से हो आप, और क्या चाहिए? टीवियों पे तो ये खबर चलती है। तो क्या जब आपने बात कही थी उसके बाद कोई राजनेता है, क्या उनके आदमी या प्रशासनिक लोग आपसे मुलाकात के भी इस बात तरीके से क्यों कह रहे हैं आप आत्महत्या क्यों बात के मुलाकात करिए ना? वो तो जी मुलाकात करें धरना उठवाना के मारे, और हमारी तो कहानी ऊके है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, ए कौम तुझे मिल के अगर साथ हमारा, हम लोग बदल सकते हैं हालात का दारा। हिम्मत है अगर हम में तो हर काम है मुमकिन, और हम मुश्किल को भी आसान कर लेंगे किसी दिन। क्योंकि हर मुश्किल को आसान कर ले। अगर कौम पढ़ी लिखी बन जाए, समझदार बन जाए, विधायकों से डरना बंद कर दे, पॉलिटिकों से डरना बंद कर दे, अपने भाइयों का दर्द सहना शुरू कर दे, और अपने दर्द को लोगों के आगे रोना शुरू कर दे। तो आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और राजस्थान पुलिस से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से तो ये कह रहा हूं, अगर प्यार खून हिंदुस्तानी है और प्यार अंदर भाईचारो है, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, तो मेरे साथ आ जाओ अगर इंसानियत पसंद हो तो। और पुलिस से या कह रहा हूं, मुलजिमन ने पकड़ लाएगी। अगर पुलिस प्रशासन संविधान माने है और हिंदुस्तान की जो कानून है वह माने, तो मुलजिमन ने पकड़ लाएगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो आपने जो आत्महत्या की बात की है, क्या टाइम फिक्स किया है कि अभी? मैं ऐलान करूंगा, 1-2 दिन में देख लूं पुलिस वाला ने या तो पकड़ रहा मैं, ना तो यह अधिकारी मेरा जिम्मेदार होगा, और सुसाइड लेटर लिखूंगा। जितना भी जायदा का आदमी है हीन, जिनमें मैं टॉर्चर करूं, जो सरपंच है, मेंबर है, जो वहां का नेता है, और कुछ भड़वा क्वालिटी का आदमी है जिनने मूडी तोड़ रखी है, 50 की मूडी 500 की करवा दी। इनने हमारा भाई के ऊपर इतना जुल्म ढाए हुए, वो उनकी लाश पे बैठ के राजनीति कर रहा है। नू कहना जाबिर तो चल दो करक रहे। अरे भाड़ में जाए त्यारी बेटन की राजनीति, भाड़ में जाए त्यारो इलेक्शन, आग लग जाए त्यारी मूडी में, चाय में त्यारी में आग लगे त्यारी जायदों में, कुआं में गिर जाए तम, कुआं में गिर जाए त्यारो नेता। हमारा भाई के मारे तम ना खड़े हुए साथ में, भाड़ में जाए त्यारी जायदा। हक की बात तो ये है। हाँ, तो आप और साथी हैं उनसे बात करेंगे कि जो जाबिर भाई बात कह रहे हैं उसमें आप क्या और एक्स्ट्रा कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? जो लोग भी साथ नहीं जुड़ रहे, प्रशासन भी साथ नहीं दे रहा, क्या कहेंगे? सबसे बड़ा बात तो ये है कि जाहिर भाई बिल्कुल हक पे है। गांव के लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पागल है, ये या फिर गलत बैठा है, क्योंकि जायदा का प्रेशर है। मैं खुल के बोलता हूँ, क्लियरली बोलता हूँ, जायदा का प्रेशर है। किस लिए प्रेशर है? सबसे बड़ा मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ। एक रईस भाई मांदौर से, उस पे डीलर, राशन डीलर था वो। उसमें क्या है कि वो धरने में आके बैठा था, पूरा अच्छे से आंदोलन चल रहा था, कोई गलत तरीके से तो कोई भी यूज नहीं कर रहा था आंदोलन को। उसमें क्या है, उसका क्योंकि वो कामा तहसील में लगता है मांदौर, उसका जो राशन का डीलर का जो कोटा था वो निलंबित कर दिया। मतलब सबसे बड़ा, क्योंकि धरने में आके बैठा। तो अब तक ऐसे कितने आदमी हैं? जैसा भी एक डीलर का बताया, एक आपने अताउल्ला का बताया, ऐसे कितने लोगों को आप लोगों को टॉर्चर की आप आरोप लगा रहे हैं? मेरा को पुलिस वालों ने मेरे से खुद से बोला है कि आप इसके साथ हो या नहीं हो। मैंने मैं साथ हूँ बिल्कुल। फिर बार बार इनको बोला जाता है, अगर ठीक है जायदा को क्या प्रेशर है, क्या प्रॉब्लम है इधर बैठने में? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्यों हमारे को हटाती है इधर आने में? गाँव के भड़ों लोग साथ नहीं देते, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी जायदा को क्या प्रेशर, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? जब जायदा पे काम करना नहीं आता तो हम सरकार को दबा रहे हैं यहाँ बैठ के। सरकार देखो कुछ तो मिलता है ना, गांधी तो कोई ना कोई वजह तो है कि भले से इलाका ना हो, भले से और ना हो, लोकल मीडिया आप लोगों के साथ है और आप जहाँ अकेले बैठे हो वो भी आवाज जा रही है कि ऐसे डर रहे हैं? हम मीडिया के दम पे बैठे हैं। देखो जो मीडिया हमारी आवाज को उठाएगा, बार बार उठाएगा। बाहर के लोग आएंगे, बाहर के लोगों से यही गुजारिश है कि यहाँ आके और जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करें। जब सरकार काम नहीं करती तो करना क्या पड़ता है, ये समझने की कोशिश। आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जैसा अभी भाई बोल रहा है, मेरा भाई है छोटा, कल को किसी को 420 में फंसा दिया, ओलेक्स के मुकदमे में झूठे में आई, पुलिस उठा के ले गई, और मुझे फंसा दिया, जैसे मान लो 76 का केस लगा दिया किसी पे। ऐसे इल्जाम लगाते फिर रहे, झूठे मुकदमे बनाते फिर रहे। रईस मांदौर का कोर्ट ने निलंबित कर दिया, वसीम अकरम मेव को
अंदर जर्नलिस्ट पत्रकार है, उसको थाने में डलवा दिया डॉक्टर कामिल मुंगस का SMS के नीचे। वहां जयपुर में उसकी मेडिकल है, उसमें 10-10 पटे लगवाए। अरे शर्म करो कुछ तो भाई, अगर शर्म नहीं तो डूब मरो। सबसे बड़ा बात क्या है कि देखो अब जो चेहरे इधर नजर आ रहे हैं ना, इन सब में से किसी ना किसी पे कलंक लगेगा, हर हाल में लगेगा, क्योंकि मौजूदा बैठ रहे हैं यहाँ पे, हर रोज बैठ रहे हैं। और कलंक इसलिए लगेगा क्योंकि जायदा बिल्कुल नफरत कर रही है इधर बैठने से। बिल्कुल बिल्कुल, आरोप सीधा आरोप है कि अगर पुलिस चाहती और जायदा चाहती तो आरोपी पकड़े जाते। हम भले चाहे, जाबिर का कहना है कि चाहे वो अकेले रहे, कोई साथ ना रहे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो बैठे रहेंगे। और उन्होंने कहा कि जल्दी ही इंसाफ आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो जल्दी ही वो इसकी तारीख की घोषणा करेंगे और सामने टावर जो गांव का उससे चढ़कर आत्महत्या की बात करेंगे। जो है जैसे खबर TV, नमस्कार।